बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की। तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो किस तरह से हम लोगारिथम की शक्ल को कुव्वत नमाई शक्ल में बदल सकते हैं, और जो कुव्वत नमाई शक्ल है आपके पास उसको हम किस तरह से लोगारिथम की शक्ल में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी लॉगरिथम की डेफिनेशन को, कि व्हाट इज अ लॉगरिथम। ठीक है, देन हम आगे फर्दर डिस्कस करें। ओके, द बेसिक मीनिंग्स ऑफ लॉगरिथम ये हैं कि लॉगरिथम का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें टू गेट अनदर नंबर। ठीक है, logarithm mean how many time a number is multiplied, a number is multiplied by itself to get another number. Understand? तो दैट्स मीन कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ ना 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 है आपके पास। ठीक है, या आपके पास है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है आपके पास, या आपके पास है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 100 आया है। 10 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया टू गेट 100। दैट्स मीन कि जो 100 का लॉग होगा वो आपके पास 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ये जो आपको एक्सपोनेंट होते हैं ना, आपको ये आपको बताता है आंसर ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। यानी कि ये आपके पास आंसर होगा किसी भी नंबर के लॉगरिथम का। अगर मैं आपसे कहूंगी व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 8, so that is equal to 3. Similarly, what is the logarithm of 1000? That is equal to 3. Understand? तो अब यहाँ पर आपके पास है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में, यानी कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 100 आया, तो 100 का जो log है वो 2 होगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आया, तो 8 का जो logarithm है वो आपके पास क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। लेट्स से कि आपके पास है b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो इसमें ये जो y है दैट इज द लॉगरिथम ऑफ x, यानी कि x का log लेंगे तो y आंसर आएगा। b को हमने y टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया है? x। ओके, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। वी कैन चेंज इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है? जस्ट y और x की रिप्लेसमेंट कर देनी, यानी कि ये चीज जो है दैट विल बी इक्वल टू log of x to the base b is equal to y। तो अब ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपके पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम की शक्ल में मूव कर सकते हैं, और लॉगरिथम की शक्ल से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने करना क्या है कि x की और y की इन दोनों की जगह चेंज होगी आपस में, तो आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में आ जाएंगे और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, अब ये जो आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है इसमें कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। इसमें ये जो नंबर है जिसका आप लॉग ले रहे हैं x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। 1 के इक्वल ना आए। ठीक है, क्योंकि जो 1 का लॉग है वो 0 आएगा हमेशा। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मीन के जो लॉगरिथम है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही 0 का लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है। ओके, और ये जो बेस है आपकी b शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। बेस भी आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? सो देन वी से दैट कि log ऑफ x टू द बेस b, इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? y आ रहा है, यानी कि y जो है वो x का लॉगरिथम है। ओके,
तो इसी तरह की क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में कि हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स गिवन है, हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म्स गिवन है उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं, आपने इनको जस्ट लॉगरिथम की शक्ल में लेके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा कि जस्ट आपने ये जो एक्सपोनेंट है और जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यू है, इन दोनों की रिप्लेसमेंट करनी है एक दूसरे के साथ। यानी कि आपके पास क्वेश्चन है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? ठीक है, चलें इसको हम देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो आप 1003 की जगह पे आ जाएगा, और 3 जो है ये 1000 की जगह पर चला जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपके पास होगा 10 to the power 3 इज इक्वल टू 1000। ये आपकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, implies that log of 1000 base 10 is equal to 3, so that's your logarithmic form। जस्ट यही आपके पास इसका आंसर। ऐसे 2 की पावर 8 सेकेंड पार्ट जो है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी log ऑफ 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। क्लियर? ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। 3 की पावर-3 इज इक्वल टू 1/27। तो इसमें भी आपने यही करना, ही आएगा log ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास जो है इसकी एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 20² इज इक्वल टू 400 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? log ऑफ 400 बेस 20 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे 16 की पावर-1/4 इज इक्वल टू 1/2 है, तो जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे फिफ्थ पार्ट की, यहाँ पर देखें इसको हम लिखेंगे log ऑफ 1/2 to the power 16 is equal to the base 16 is equal to -1/4। तो ये जस्ट आपने इनकी रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, इसी तरह से 11² इज इक्वल टू 121 है आपके पास, इसको आप लिखोगे log ऑफ 121 बेस 11 इज इक्वल टू 2। दैट्स द आंसर। p इज इक्वल टू q रेज टू द पावर r है, तो इसमें भी r और p की जगह चेंज होगी। ये आपके पास बनेगा log ऑफ p बेस q इज इक्वल टू r। दैट्स द आंसर। और इसी तरह से आपने इसके 8 पार्ट को सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये मेथड है हमारे पास कि किस तरह से हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है कि आप चेंज करें लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास लिखा है log ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट ये बनेगा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, जस्ट इनकी जगह चेंज हो जाएगी। इसी तरह से log ऑफ 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4 है, तो 4 और 16 की जगह चेंज कर दें, ये बनेगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो log आपने खत्म कर देना है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे वैल्यूज को। सिमिलरली ये आएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये बनेगा 2 की पावर-3 इज इक्वल टू 1/8, और ये बनेगा आपके पास 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? तो ये आपके पास है कि किस तरह से आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है। और लास्ट दो पार्ट जो है इनमें इसको लिखेंगे 10 की पावर ये 5 आ जाएगी, और 1 लाख जो है ये आपका राइट साइड में चला जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर-2 इज इक्वल टू 1/60। तो ये आपके पास मेथड है कि किस तरह से आप जो है फाइंड आउट करोगे
एंड आप चेंज कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। ओके, ये जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। ओके, ये एमसीक्यूज के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, log of 64 base x is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है log of 64 base x is equal to 3। ओके, ये आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, आपने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब अगर आप 64 की फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16 एंड 4 1 टाइम 4। So implies that x to the power 3 is equal to 4 to the power 3। अब देखिए आपके एक्सपोनेंट्स इक्वल है, तो बेसिस आपकी कंपेयर हो जाएंगी। सो यू हैव टू कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर आपकी एक्सपोनेंट्स इक्वल है तो डेफिनेटली बेसिस भी फिर क्या होंगे आपकी सेम। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, log of 1 base 5 is equal to x। log of 1 base 5 is equal to x, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो लिखा जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या होंगे आपके, वो भी इक्वल होंगे। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, when you are comparing both sides, so x will be equal to 0। x जो है ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट है आपके पास log of 8 base x is equal to 1। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है log of 8 base x is equal to 1। ओके, तो अब आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। क्या आएगा, x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 8। x की पावर 1 का आंसर क्या आएगा आपके पास, x। so x इज इक्वल टू 8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई इस केस में। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी, log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। फोर्थ पार्ट इज दैट log of x base 10 is equal to minus 3। So you have to write it into exponential form। तो क्या बनेगा, 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू x। अब ये 10 की पावर माइनस 3 है, इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे नीचे तो ये 10 की पावर पॉजिटिव 3 हो जाएगी इज इक्वल टू x। ओके, 1/10 की पावर 3 का मतलब है 1/1000 इज इक्वल टू x। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ पार्ट है log of x base 4 is equal to 3/2। log of x base 4 is equal to 3/2। अंडरस्टैंड? तो अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये आएगा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2
इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये बेटा आपके पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से होंगे। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है इसी तरह से। तो इंशाल्लाह ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है ये फिनिश्ड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।